साल 1999, एक छोटा सा गांव गुलाबगंज। मिट्टी की खुशबू, आम के पेड़ों की छांव और घर की देहरी पर खेलती दो छोटी छोटी जानें, आरव और गुड़िया। आरव 5 साल का था और गुड़िया सिर्फ 3 की। गुड़िया को राखी का मतलब नहीं पता था, लेकिन माँ ने कहा, बेटा आज तुम भाई को राखी बांधोगी। वो रंगीन धागा उसकी छोटी सी हथेली में था और उसकी आंखों में मुस्कान। भैया ये लो राखी, उसने हकलाते हुए कहा। आरव ने गर्व से कलाई आगे कर दी। अब क्या करोगे? माँ ने पूछा। आरव बोला, अब मैं इसे जिंदगी भर बचाऊंगा। समय अपनी रफ्तार से चलता गया। बचपन की राखियां अब असल जज्बात में बदल चुकी थी। आरव अब जवान हो चुका था, निडर, ईमानदार और देशभक्ति से भरपूर। गुड़िया अब कॉलेज में थी, लेकिन हर रक्षाबंधन पर आरव उसके लिए अपने शहर से लौट आता। मुझे दुनिया के किसी कोने से बुला लो, लेकिन राखी वाले दिन मैं घर ही रहूंगा, आरव कहा करता। लेकिन इस बार कुछ अलग था। आरव ने सेना ज्वाइन कर ली थी। अब वह कैप्टन आरव ठाकुर बन चुका था। गुड़िया को फक्र था, मगर डर भी। हर बार टीवी पर बॉर्डर की खबरें आती, उसका दिल बैठ जाता। भैया अब की बार छुट्टी नहीं मिलेगी क्या? गुड़िया ने फोन पर पूछा। आरव मुस्कराया, तू राखी भेज देना, मैं उसे पहन लूंगा। जब तेरा धागा कलाई पर हो, मुझे कोई नहीं हरा सकता। गुड़िया चुप हो गई। पहली बार रक्षाबंधन पर भैया घर नहीं आ रहा था। रक्षाबंधन से ठीक 3 दिन पहले गुड़िया ने एक लिफाफा तैयार किया। उसमें राखी के साथ एक चिट्ठी थी, एक बहन की भावनाओं से भीगी हुई चिट्ठी। चिट्ठी, प्रिय भैया, रक्षाबंधन आ रहा है। इस बार तुम पास नहीं हो, मगर मैं जानती हूँ मेरा धागा तुम्हारी कलाई तक जरूर पहुँचेगा। तुमने हमेशा कहा है, जब तक बहन की राखी बंधी है तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं उसी विश्वास से ये राखी भेज रही हूँ। इसमें मेरी दुआएं हैं, मेरी सांसें हैं। अगर कभी खतरा हो तो इस राखी को देखना, ये तुम्हारी ढाल बन जाएगी। अगर तुम आ ना सको तो चिंता मत करना। मैं हर साल इंतजार करूंगी तुम्हारे आने का, तुम्हारी हंसी का। माँ तुम्हें बहुत याद करती हैं। अब हर रोज शाम को मंदिर में दिया जलाती हैं। और भैया, अगर कभी कुछ हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें फिर भी हर साल राखी भेजती रहूंगी, चाहे तुम जहां भी हो। तुम्हारी गुड़िया। राखी का दिन आया। गुड़िया ने सुबह जल्दी उठकर भाई की तस्वीर के सामने राखी रख दी। आंखें भर आईं, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि कॉल आएगा। दिन बीत गया, कोई फोन नहीं आया। शाम होते ही दरवाजे पर एक जीप रुकी। उसमें 2 फौजी थे, एक के हाथ में वही राखी वाला लिफाफा था, मगर वो फटा हुआ था और खून से भीगा हुआ। क्या आप गुड़िया ठाकुर हैं? गुड़िया कांपते हुए बाहर आई। कैप्टन आरव शहीद हो गए 2 दिन पहले, लेकिन जाते जाते उन्होंने बस एक बात कही, मेरी बहन की राखी मेरे साथ रहे। उस दिन के बाद गुड़िया की दुनिया बदल गई। उसने भाई की राखियों को एक संदूक में रखना शुरू किया। हर साल रक्षाबंधन के दिन वो उसी लिफाफे में एक नई राखी रखती और उस चिट्ठी को दोबारा पढ़ती। फौज से हर साल एक जवान आता और गुड़िया उसे राखी बांधती। भैया अब सिर्फ मेरा नहीं, देश का है, वो कहा करती। समय बीतता गया। गुड़िया अब एक स्कूल टीचर बन चुकी थी, लेकिन वो अब भी हर साल एक चिट्ठी लिखती, मानो वो आरव को ही भेज रही हो। एक दिन 15 अगस्त के बाद उसने आखिरी चिट्ठी लिखी, क्योंकि अब उसकी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी। गुड़िया की आखिरी चिट्ठी, प्रिय भैया, अब शायद हम फिर मिलेंगे कहीं उस पार। मैंने तुम्हारी हर राखी संभाल के रखी है। तुम्हारा फोटो अब भी मंदिर में है। अब जब मैं जाऊंगी
तो वो राखियां मैं अपने साथ ले जाऊंगी ताकि जब तुमसे मिलूं तो फिर से तुम्हारी कलाई पर बांध सकूं। मुझे इंतजार रहेगा उस मुलाकात का। तुम्हारी हमेशा की तरह, गुड़िया।